उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट हैक होने के बाद फेसबुक फ्रेंड को मैसेज कर परिचितों से इलाज के नाम पर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर 100 से ज्यादा परिचितों को मैसेज कर गूगल पे या पेटीएम के जरिए रुपए मांगे जाने के बाद परिचितों ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता को कॉल कर जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर विशेष गुप्ता ने साइबर क्राइम थाने में सूचना दी है। साथ ही मीडिया के माध्यम से लोगों से किसी को भी रुपए और पैसे न देने की अपील की। आज लखनऊ से आया था मैं दोपहर को 12 बजे, तभी मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए मित्रों के कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। ना क्यों भाई साहब, कुछ नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। उन्होंने नहीं, वो आपकी आईडी शायद हैक हो गई है, क्या है, उस पर पैसे मांगे जा रहे हैं। तो पैसे भी 25 और 30 हज़ार की रेंज थी, कोई लंबी रेंज नहीं थी। तो मैं फिर थोड़ी चिंता भी मुझे हुई। फिर फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए। लगभग 25-30 फ़ोन आए, फिर 40 आए, 50 आए, 100 आए। तो इसी बीच में फिर मैंने तुरंत ही, चूँकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पहले LIU को बताऊं। LIU से चूँकि 30 हज़ार से अगर कम का आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ पैसे का मामला है तो थाने के साइबर सेल को जाता है। तो फिर मैंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, वो सब जानते ही। उन्होंने कहा ठीक है, आप मैं अभी इसको साइबर सेल में भेजता हूँ। तो LIU से ही बात हो गई है। तो वहाँ से फिर तुरंत ही मेरा URL नंबर लिया। URL नंबर लेके फिर उन्होंने साइबर सेल को दिया। इस बीच में जो रिक्वेस्ट संख्या शुरू में 5 थी, 10 हुई, 15 हुई, 17 हुई, 30 हुई, 36 हुई, 40 हुई, 40-50 तक फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंच गई और उनके सबके फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई साहब क्या मामला है, पैसे आप अस्पताल में हैं क्या। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर वो सारा मामला समझ गया और मुझे लगता है कि ये सब लोगों की जागरूकता जो वर्तमान में आई है, ये ठगी के खिलाफ लोग अब खड़े हुए हैं और सभी ये जान गए हैं कि हम जैसे लोगों ने जो 50 साल से मुरादाबाद में रहते हैं, कभी अपनी परेशानियों में भी कभी किसी से, परिवार के लोगों से भी नहीं कहा। तो ऐसे में कैसे चीज़ें हो सकती हैं कि हम 25 और 30 हज़ार रुपये मांगेंगे। तो ये लोग समझ गए हमारे मित्र, और उन्होंने फिर उसको उसी तरीके से उलझाकर तमाम प्रकार के सवाल किए। उन्होंने कहा भी कि हम व्यक्तिगत तौर पर आ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपको पैसे देंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पैसे देने की बात की, तैसे तैसे वो उनको ब्लॉक करता चला गया। और कोई मूलचंद अराठे करके जो आईडी आ रही थी, उसमें उसका नाम आ रहा था। मेरे तमाम रिश्तेदार भी, भाई भी, भतीजे भी, भांजे भी, सब उस पर लग गए। तो देखा जैसे ये लगभग 11 बजे से लेकर 11:30 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ये पूरा ड्रामा चला। और पुलिस ने जब उसको पूरा ट्रेस करने की कोशिश की तो 2:15 बजे वो आईडी वहाँ से समाप्त हो गई। तब फ़ोन भी आने बंद हो गए। कुछ मित्रों के आने लगे कि साहब आईडी अब है नहीं। तो मेरा केवल आपके इस चैनल के माध्यम से, सभी मित्रों, पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरा केवल ये कहना है कि इस प्रकार की कोई भी कॉल आती है, आने वाले समय में कोविड के बाल का तमाम दूसरा जैसे जैसे तकनीक हाई होती चली जा रही है, उच्च हो रही है, वैसे वैसे तमाम प्रकार के ठग हैकर्स भी बहुत एक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो उन सब के माध्यम से मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार की कहीं भी कोई भी घटना आपको दिखाई देती है सोशल मीडिया पर, तो उसको तुरंत शेयर करने की आवश्यकता है।